नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और आज के एजेंडे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली। और आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने संगठन सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पार्टी ने इसके लिए 17 वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कांग्रेस का दावा है कि यह पूरी तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया होगी और वहीं बीजेपी इसे राहुल गांधी का फरमान बता रही है और इसके बाद सियासत गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर पहले चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी कर रही कांग्रेस अब जिला स्तर पर बड़े बदलाव अधिकार देने जा रही है। कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक नया कार्यक्रम चालू किया है, जिसका नाम है संगठन सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर के रूप में भेजा जाता है। स्थानीय नेता भी साथ में उनके ऑब्जर्वर के रूप में उनका सहयोग करते हैं और एक एक आदमी से मिल के वे वहाँ के राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से वहाँ पे जो आवेदन करता है उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करके उसके बाद में अपनी अनुशंसा भेजते हैं, तब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। ये कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, जिला अध्यक्षों को और ज़्यादा सशक्तिकरण देने के लिए माननीय राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप कांग्रेस ने लाया। इधर कांग्रेस के सृजन अभियान पर बीजेपी ने तंज कस दिया है। विधायक पुरंदर मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं। राहुल गांधी ही तय करेंगे कि जिला अध्यक्ष कौन बनेगा। सभी कार्यकर्ता को आलू से सोना बनाया जाएगा। देखो, कांग्रेस पार्टी का जो नौटंकी चल रहा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष का कोई हैसियत नहीं है छत्तीसगढ़ में। और यदि दिल्ली से जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल बाबा जिला अध्यक्ष वहीं से बनाएंगे और जिस तरह वो आलू से सोना बनाते हैं सभी जिला अध्यक्ष सोना बनाएंगे आलू से, और छत्तीसगढ़ सोना का भंडार हो जाएगा। मैं बधाई देता हूं इनकी सोच को, अभिनंदन करता हूं कि सबको राहुल बाबा बनाए और छत्तीसगढ़ में आलू के बदले सोना हो जाए। धन्यवाद करता हूं उनको। क्या ऐसे नहीं, जब पार्टी किसी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी बैठती है तो सबका समायोजन करके सबका विचार विमर्श करके किया जाता है। परंतु कांग्रेस में एकला चलो की नीति है। ये पार्टी परिवारवाद पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। ये जो ऊपर से फरमान आया उसके हिसाब से चला है। 1947 से लेकर आज तक देखो आप, नेहरू जी थे, नेहरू जी बाद इंदिरा जी आ गई, इंदिरा जी बाद राजीव जी आ गई, राजीव जी की सोनिया माता आ गई, सोनिया के बाद राहुल बाबा आ गए,
राहुल बाबा प्रियंका गांधी यहाँ की यही तो चल रहा है। उनके पास कोई विषम परिस्थितियों में एक दो बार ऐसे हुआ कि दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, परंतु भारतीय जनता पार्टी में हर 3 साल में हमारा चुनाव होता है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और चाय बेचने वाला भी हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस का यह संगठन सृजन अभियान चुनावी तैयारियों का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है, जहां पार्टी नई ऊर्जा और नए चेहरों को सामने लाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी इसे राहुल गांधी की कठपुतली राजनीति करार दे रही है। अब देखना होगा कि यह नया संगठन कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कितना मजबूती दिला पाता है। डेस्क रिपोर्ट छत्तीस। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस और अब जिला स्तर पर बड़े बदलाव की ओर भी बढ़ चुकी है। एआईसीसी ने प्रदेश के लिए 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जिसको लेकर बीजेपी अब सवाल कर रही है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभिनय दुबे कांग्रेस से जुड़ गए हैं, मिनी पांडे बीजेपी से जुड़ गई है, डॉक्टर आर.के. शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और आज डिबेट की शुरुआत में कांग्रेस के साथ ही करना चाहूंगी। क्या लगता है अभिनय जी, क्या सचमुच ये संगठन सृजन अभियान पारदर्शी है या फिर ये भी गुटबाजी की भेंट चढ़ जाएगा, क्या कहेंगे? आप सभी को आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। देखिए, संगठन सृजन अभियान हमारे यहाँ चल रहा है जी और पेट में दर्द भाजपा का हो रहा है, हमसे परे जी भाई हम अपनी धार तेज कर रहे हैं। हम हमारे जिला अध्यक्ष को हम चुन रहे हैं जी और हमारे यहाँ एक नियम है, हमारे यहाँ दिल्ली से कोई पैराशूट मारा जाता नहीं है। ये जी। पता है रमेश ठाकुर जो भाजपा के जिला अध्यक्ष बने हैं, उनका नियुक्ति कैसे हुई? जी पुरंदर मिश्रा जी को हमारे कांग्रेस में ध्यान देने के बजाय अपने रायपुर उत्तर पे घूमना चाहिए। जो चाकूबाजी हो रही है, जो लूटमार हो रही है, जो चोरी हो रही है, हत्याएं डकैती हो रही है जी। और सड़कों की हालत बेकार है, जी। उनके रायपुर उत्तर के एक पार्षद ने इस्तीफे की पेशकश कर दी जी कि हमारा फंड नहीं है वार्ड में काम करने के लिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन सब चीज को छोड़ करके वो हमारे कांग्रेस की बात कर रहे हैं। जी जनता ने आपको चुना है, विधायक बनाया है, उसकी काम करिए। रही बात हमारे कांग्रेस पार्टी की, तो हमारे यहाँ संगठन सृजन अभियान चल रहे हैं। एआईसीसी जो है पर्यवेक्षक भेज रही है और ब्लॉक स्तर पे, वार्ड स्तर पे हम राष्ट्रवादी करके अपने जिले तक नियुक्त करेंगे और बोलते ना लड़ेंगे जीतेंगे। बिल्कुल। हम 2028 में इनको धूल चटाएंगे और कांग्रेस की सरकार पुनः इस छत्तीसगढ़ में बनेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बीजेपी को धूल चटाएंगे, ये कहना है आपका। चलिए जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। क्या कहेंगे मिनी जी, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? संगठन सृजन अभियान तो कांग्रेस चला रही है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पूछ रही है बीजेपी, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है आपके ऊपर। देखिए, भाजपा को क्यों पेट में दर्द होने लगा? भाजपा का शासन तो बहुत अच्छा है और भाजपा का संगठन बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ देखिए पूरा संगठन का चुनाव हो चुका है छत्तीसगढ़ में। आज मोर्चा प्रदेश मोर्चा प्रदेश तक की नियुक्ति हो चुकी है और कांग्रेस में क्योंकि बहुत लंबे समय से चल रहा है कि जिलाध्यक्ष बन रहे हैं। अब सोचिए, इनका मतलब यहाँ के लोकल नेताओं के पास, छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं पे इस आला कमान को विश्वास नहीं है, बाहर से पर्यवेक्षक भेज रहे हैं। इनके यहाँ गुटबाजी जाहिर है, बाहर निकल के चीजें आती है। इनके यहाँ खेमे बने हुए हैं, कार्यकर्ता बने हुए हैं। अब वो कार्यकर्ता का कैसे संबोधित करते हैं, ये भी आपने सुना है। जी। ये कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कि बाहर से आकर के जिला स्तर की नियुक्ति हो रही है। यहाँ के बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। आला कमान को इनके यहाँ के बड़े नेताओं पे भी विश्वास नहीं है। आज उनके पास इतना पावर नहीं है कि वो एक जिला अध्यक्ष नियुक्त कर सके। तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, तो ये विलुप्त के कगार पे हो रहे हैं। धीरे धीरे जैसे गाना पर विलुप्त हो गए, वैसे कांग्रेस विलुप्त हो जाएंगे। तो बाहर से जैसे यहाँ पे नियुक्ति किया जा रहा है। लेकिन ये तो मिनी जी ये तो 2028 में धूल चटाने की बात कर रहे हैं। मिनी जी देखिए, मिनी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मिनी जी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति तक नहीं हो पाएगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन मिनी जी 2028 में धूल चटाने की बात कह रही है कांग्रेस। मिनी जी 2028 में धूल चटाने की बात कह रही है कांग्रेस। बाहर आती नहीं, ना इनको कुछ बोलने लगता, ना देखना पड़ता। तो ये मौका तो कांग्रेस दे रही है जी। इतना समय बीतने के बाद भी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो धूल चटाने की बात कह रही, कैसे मिनी जी? ये तो 2028 में धूल चटाने की बात कह रही है आपको,
कांग्रेस आरोप लगा रही कि 2028 में बीजेपी को धूल चटा देंगे। कांग्रेस सोचती रहता है कि आज पूरे देश में कांग्रेस के बाद 2 राज्यों बचे हुए ले दे करके उन्हीं राज्यों की चिंता कर ले कि वो टिकेंगे कैसे। तो ये कांग्रेस की गलत फहमी है। आज भाजपा के छत्तीसगढ़ की जनता आज भी देख रही है इनके अंतर कला को। छत्तीसगढ़ की जनता आज भी इनके घुमाने नए इतने ज्यादा उसमें हो रहा है ना कि छत्तीसगढ़ की जनता वो भी बात कर रही है कि 5 दिनों में इस कदर से लुप्त बताया तो आगे भी क्या करेंगे। ठीक है, लोगों के मन में बिल्कुल भाजपा के प्रति वैसे कार्यकर्ता भाजपा के जो भी सपोर्ट करते जो भी वोट देते वो जानते हैं कि कौन सी पार्टी में काम करती है, कौन सी पार्टी छत्तीसगढ़ के विकास और उन्नति के लिए काम करती है, कौन सी पार्टी बंगले बनाने और जेबें भरने और कार्टून में पैसा भर के पहुंचाने का काम करती है। ये देख रही है लोक जनता। तो ये अपने आप को बचाने हमको बर्बाद करने पहले खुद को बचा लें, जिला अध्यक्ष खुद बना दें जी, तो बिना लड़ाई झगड़ा के बिना वाद विवाद के कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल कहिए आप, चलिए कहिए अभिनय जी कहिए। अरे किसानों को यूरिया नहीं दे पा रहे हो आप, है ना, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हो आप, है ना। एक बार अंबिकापुर हो गया ना, रायपुर से बाय रोड रायगढ़, फिर वहां से अंबिकापुर जाइएगा, सड़कों की हालत देखिए, सड़क तो बना नहीं पा रहे हो आप। यहाँ पे रायपुर नगर निगम में जो ठेकेदार है वो लोग हड़ताल पे है, ठेकेदारों को यहाँ पेमेंट नहीं करा पा रहे हो आप, नालियों में सफाई नहीं हो पा रही है। क्या आप लोग विकास की बात कर रहे हो? और रही बात छत्तीसगढ़ की बात, कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप ना जी, कोई यहाँ पे विलुप्त नहीं होने वाला। हम कांग्रेसी हैं, अंग्रेजों से नहीं करेंगे। तो ये चट्टीधारी जो काली टोपी लगाते हैं, खाकी पेंट पहनते हैं, जो डंडा पहन की जो डंडा पकड़ गुंडागर्दी करते हैं रायपुर शहर में, उनसे करेंगे जी। हम लोग अंग्रेजों को धूल चटा के यहाँ से भगा दिए, देश को आजाद करा है हम लोग, इनका क्या योगदान है देश की आजादी में। और रही बात छत्तीसगढ़ में, तो हम लोग किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए लड़ने वाले हैं। यूरिया तो खिला नहीं पा रहे वहाँ, क्या बात करोगे आप, क्या विकास कर रहे हो? चलिए ठीक है, घूम रहे ठीक है अभिनय जी, के लिए इसका जवाब लेंगे बीजेपी से। कि चाकू मूर्ख हो गए रायपुर, उसको बचा ले, गोतापुर हो गया रायपुर, उसको बचा ले, जो दुर्घटनाएं हो रही उनको बचा ले। जी जी, क्या बात करेंगे? ठीक है, चलिए इसका जवाब लेंगे बीजेपी से, जवाब लेंगे इसका बीजेपी से। पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। शुक्ला जी, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चुनावी राजनीति में इंदिरा मॉडल की वापसी है? क्या लगता है आपको? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना अनिवार्य है, बिल्कुल, और उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जो अभी संगठन सृजन अभियान के तहत अपने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है, निश्चित रूप से अगर इसमें पूर्ण रूप से ईमानदारी और पारदर्शिता तो गुटबाजी से हटके अगर ये अपने समस्त जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने में कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक या प्रदेश नेतृत्व सफल हो जाता है, तो कांग्रेस पार्टी को आगामी आने वाले चुनावों में, चाहे वो विधानसभा के हो, नगर निगम के हो या पंचायतों के हो, उसमें इनको फायदा मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि अभी इसके पहले मध्य प्रदेश में भी ये अभियान चलाया गया था, संगठन सृजन अभियान, और उसमें टोटल 30-40% जो जिलाध्यक्ष हैं वो इस सृजन संगठन अभियान के तहत निकल के आए हैं, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो 60% का सिनेरियो है वो लोकल के जो प्रदेश स्तरीय नेता थे उनकी रिकमेंडेशन पे भरे हैं। अगर ऐसा छत्तीसगढ़ में ना हो तब तो इस संगठन सृजन अभियान की 100% सफलता की आसार दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा जो हर बार एक प्रोसेस होती है किसी भी राजनीतिक दल में, वही प्रोसेस मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना भी सही है। ठीक है, मिनी जी बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। मिनी जी, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस का ये नया प्रयोग बीजेपी को चुनावी चुनौती दे सकता है? जैसा कि ये कह रहे हैं कि महिला, बच्चों, बुजुर्गों पर ध्यान नहीं है बीजेपी का, खाद नहीं दे पा रहे हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, और 2 साल हो रहा है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को आए हुए, और सरकार हर तरफ से पहल कर रही है कि यहाँ की जनता को, यहाँ के किसानों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के युवाओं को अच्छा अवसर मिले, और वो उन सब चीजों को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर
टूरिज्म, हर तरीके की चीजों को बढ़ावा दे रही है ताकि हर वर्ग का लोग जुड़ करके उस विकास की धारा में आगे बढ़े। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं ताकि रोजगार के अवसर उभरे। छत्तीसगढ़ को आज नए आयाम पे लेकर जाने में सरकार लगी हुई है। तो हमें किसी चीज से डर या चिंता नहीं है। न हमारे यहाँ संगठन मजबूत है, न हमारे यहाँ सत्ता शासन मजबूत है। आज हर वर्ग हर विभाग में आज देखेंगे सुचारू रूप से काम चल रहा है। सरकार है 10 तरह की ऊंचे नीच होती रहती है, पर सरकार रोज योजनाएं बनाती है तो उस योजना को क्रियान्वित करने का सामर्थ्य भी रखती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये है नहीं। आज अभी तक ये संगठन में नहीं उलझे हुए हैं। तो जब तक इनका संगठन नहीं उलझेगा ये कहाँ चुनौती दे पाएंगे, कहाँ मुद्दे उठा पाएंगे। आज ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं पूरे तरीके से। विपक्ष एक मजबूत विपक्ष की इनकी भूमिका आप देखेंगे तो उसमें ही फेल है। ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। तो इनको तो पहले अपने अंदर की कला को खत्म करके संगठन मजबूत करके विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है वो सीखना पड़ेगा। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से राजनीति नहीं हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। अभिनव जी, कांग्रेस एकला चलो की नीति पर चल रही है। बीजेपी कह रही है, आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में एकला चलो की नीति है। राहुल गांधी खुद तय करेंगे। गांधी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं जी। देखिए आधे जिलों में हमारे अध्यक्ष नियुक्त किया चुके हैं 6 महीने पहले, बाकी जिलों में बचे हुए हैं। जैसे आर.के. शुक्ला जी ने जो बात कही जी, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। उसमें बात करता हूँ कि 50% हमको महिलाओं को देना है जी, 50% हमको युवाओं को देना है। और वो लोग जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के नहीं गए, कांग्रेस पार्टी के साथ अभी भी कंधे से कंधे मिलाकर काम चल रहे हैं, उन सब लोगों को मौका मिलेगा। और मेरी बहन मिली पांडे जो बोल रही थी भी बाहर का पर्यटक आएगा वो यहाँ के लोगों से मिलेगा, वार्ड से बात करेगा, ब्लॉक से बात करेगा, यहाँ के माहौल को जानेगा, तब यहाँ जाकर के नाम बनेगा। यहाँ थोड़ी ना कि ऊपर से पटाख से तो रमेश अभी तक नहीं बताई मेरी पांडे जी मेरे को कि रमेश ठाकुर ने कौन सा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ा जिला अध्यक्ष का, वो बन गया। चिन्ह सीट लोगों ने पुनः चुनाव लड़ा, बताओ चलो मेरे को का वो तो ऊपर से उठ के आ गए। तो हमारे यहाँ ठप्पे वाला काम नहीं है। हमारे यहाँ जो नाम होगा वार्ड अध्यक्ष से, ब्लॉक अध्यक्ष से, जिला स्तर से नाम जाएंगे और वो हमारा कांग्रेस पार्टी का आदमी बनेगा। और मेरी बहन जो बोल रही थी ना इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख नौकरी की बात की थी, साहब जी ने कहा 1 लाख नौकरी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आप लेके आओगे? नया रास्ते में पानी गिरा, रोड में पानी भर गया। मतलब आपका कहना है अभिनव जी, आपका कहना है कि सिर्फ बीजेपी झूठे दावे करती है। आपका ये कहना है कि बीजेपी सिर्फ झूठे दावे करती है। जवाब ले लेते हैं। मेरी जी झूठे दावे कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी प्रवक्ता को बोल रहा हूँ, अगर आपका हिम्मत है तो आप मेरे को बताओ कि सोसाइटी में यूरिया मिल रहा है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। 1 लाख योजना की जो बात की थी वो 1 लाख लोगों का नाम बताओ, है ना। दूसरी बात आप जो बात कर रहे थे ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, कितना पैसा आया कितना नहीं उद्योगों का बताओ चलो मेरे को। मैं गाँव का आदमी हूँ, मैं गाँव का आदमी हूँ, 10 युवा मेरा गाँव है, चलिए सोसाइटी में दिखाता हूँ कहाँ यूरिया दिला रहा हूँ। एक एक करके बोलेंगे तो समझ आएगा, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। हिम्मत की बात दे रहे हो, ये इस तरीके का आप अपना हिम्मत अपने पास रखिए, मुझे मत बताओ ये हिम्मत है तो बताओ। ठीक है, देखिए देखिए हमारे यहाँ यूरिया नहीं मिल रहा है। जिला में आज पूरे 10 विधानसभा क्षेत्र में पूरे एक खेत में जाकर के गाय जो है वो फसल कर रही है। किसान लोग हाथों से पैसे इकट्ठा करके बाढ़ लगा रहे हैं। देखिए अपने पैसे से मिनी जी एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप दोनों के पास वापस आएंगे। शुक्ला जी क्या लगता है? देखिए आप दोनों के पास वापस आएंगे। ठीक है, आप दोनों के पास वापस आएंगे। शुक्ला जी से मेरा सवाल है, आप दोनों के पास वापस आएंगे। शुक्ला जी से मेरा सवाल है, क्या जिला अध्यक्षों को टिकट ना देने की गाइडलाइन सही मायनों में राजनीतिक सुधार मानी जाएगी? क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने पूर्व में ही कहा था कि अभी जो कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान के तहत जो गाइडलाइन जारी की गई है, अगर उसको ईमानदारी से, पारदर्शिता से और बिना गुटबाजी के प्रभाव में आते हुए उसको लागू किया जाता है तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है।
जी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी जिलाध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस पार्टी का हो, भाजपा का हो, जी, जी। रहता तो जिले का है। अब वो किसके माध्यम से नियुक्त होता है, प्रभारियों के, प्रदेश अध्यक्ष के या राष्ट्रीय नेतृत्व के, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, रहेगा तो संबंधित जिले का ही, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। जी, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में जिलाध्यक्ष जो भी नियुक्त होंगे वो छत्तीसगढ़ के ही होंगे और संबंधित जिले के ही होंगे। इतना पर देखने की आवश्यकता है कि वाकई जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है, लगातार पार्टी की सेवा कर रहा है और स्पेशली ग्राउंड स्तर पर जिसकी पकड़ है, अगर उसको मौका दिया जाता है तब कहीं किसी भी पार्टी का संगठन मजबूत होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिनय जी लगातार आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। एक आरोप यह भी लगा हुआ है कि आलू से जिला अध्यक्ष बनाएंगे, बीजेपी ये कह रही है, सवाल उठा रही है, साथ ही तंज भी कस रही है, आलू से जिला अध्यक्ष बनाएंगे, क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हैं? आलू से जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, बीजेपी का ये सवाल है, बीजेपी तंज कस रही है इस पर। बीजेपी के तंज कसने में इनको बोलने दो, वो हमको मतलब नहीं है। हमारा जैसे आर.के. शुक्ला जी ने जो बात कही, हमारा जो वो कार्यकर्ता जो झंडे से झंडा मिला करके, कदम से कदम मिला करके जो झंडा हमारा उठाता है, जो झंडा बदर कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। और हम लोग संगठन सृजन अभियान चला रहे हैं और हम लोग पूरी मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, आलू सोना बनाने वाला जो बात बोल रहे हैं वो तो मोदी जी का गूगल कर लीजिएगा, वो इनका एडिट करने का काम वो करते रहे। बस मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से विफल है। ये बिहार से चल रही है या दिल्ली चल रही है, अटक रही है, साय के बाद में आए वाय हो गई है। आप बिजली बिल बुला दे रहे हो। आज अगर मिनी पांडे जी, मेरी बहन, एक बार आप किसी घर में जाके देखिएगा, आप लोगों को तो सरकार से पैसा मिल जाता होगा। एक आम आदमी जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है, वो 3,000 40,000 बिजली बिल बढ़ाएगा तो क्या खाएगा, क्या बचाएगा? 30,000 प्रति यूनिट आपने क्यों बढ़ाया? छत्तीसगढ़ सरकार बिजली वाला हमारा राज्य है, हमारा राज्य अलग दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे? आप पूरे मुफ्त बिजली 3 लाख में किसके पास रखा है जो घर में सोलर प्लांट लगाएगा? तो बहुत सारी विसंगतियां हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है सरकार कैसी बननी है। और रही बात जो सरकार अच्छी चल रही बोल रहे हैं, ये लोग हर उसी फुटबॉल है। अमर अग्रवाल जी और हमारे माननीय पुरुष वाले विधायक जी अजय जटाकर जी रोज गोभी खोद रहे हैं, राजेश मोरे जी रोज अपने सब कुछ चिल्ला रहे हैं। तो इनका इतनी ज्यादा गुटबाजी है, क्या मैं क्या बताऊं? मतलब बीजेपी में गुटबाजी है, लड़ने को हम तो लड़ेंगे, जीतेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में गुटबाजी है और बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी है? हमारे कोई गुटबाजी नहीं है, हम लोग एक है, एक रहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जब रायपुर आए थे, उस दिन 3 दिन की रायपुर में झड़ी थी, 30,000 कार्यकर्ता पूरा रायपुर शहर घर में दुबक के बैठा था पानी की वजह से, तो घर से बाहर नहीं निकलता। हम जैसे कांग्रेसी, चाहे वो जगदलपुर से हो, बस्तर से हो, अंबिकापुर से हो, सरगुजा से हो, बेगटा से हो, 30,000 कार्यकर्ता पानी भीगते हुए उस सदन पहुंचे थे साइंस कॉलेज ग्राउंड में, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी प्रलोभन के। तो ये हमारी शक्ति है, हम कार्यकर्ता लोग एक है, एक थे, एक रहेंगे और हम जीतेंगे। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। मिनी जी, क्या लगता है ये कांग्रेस का नया प्रयोग बीजेपी को चुनावी चुनौती दे सकता है, क्या मान के चल रही हैं आप? देखिए, अभी तो 17 पर्यवेक्षक आएंगे, फिर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। आप उसी में देखते जाइएगा कि कितनी अनियमितताएं आएंगी, किस तरीके से वाद विवाद इन लोग के अंदर होगा। एक बार इनके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति शांतिपूर्वक हो जाए तो हम समझेंगे कि हमको चुनौती दे रहे हैं। एक बार शांतिपूर्वक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर ले, क्योंकि अभी जैसे ही नियुक्ति शुरू होगी इनके खेमेबाज आपस में कलर खुद ही बाहर निकल के आएंगे। आप खुद उन चीजों को देखेंगे तो भाजपा पे कटाक्ष करने से, भाजपा पर आरोप लगाने से अच्छा कि वो 17 पर्यवेक्षक भी आकर के यहाँ को माहौल को देख करके एडजस्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है कि वो कांग्रेस के इतने खेमे जो अलग अलग है उनको एक साथ करके जिला अध्यक्षों की शांतिपूर्ण नियुक्ति हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आने वाला समय ही बताएगा जिसके में गुटबाजी है और कौन चुनौती दे रहा है। देखिए, हमारे सामने कांग्रेस कहीं से भी चुनौती की भूमिका में अभी तक नहीं आ पाई है, तो लेवल पे विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा पा रही है जो चुनौती दे सके। तो अभी ये नियुक्ति कर ले, अगर शांतिपूर्वक अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाती है तो वाकई बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि शांतिपूर्वक नियुक्ति कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। अभिनय जी, छोटी सी प्रक्रिया, क्या कहेंगे? अरे हमारी पार्टी नियुक्ति करेगी, हम तो दम से लड़ेंगे, थोड़ी डरने वाले। मैं तो पहले बोला ना, अंग्रेजों से नहीं डरे,
तो हम लोग भाजपा ने डरेंगे जी। हम लोग तो हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं और काम करते हैं जी। राजनीतिक दिमाग से हम लोग काम करते हैं। हमारा संगठन पूरा एक है, संगठन अभियान है। अभी तक विनीत पांडे जी जवाब नहीं दे पाई कि किरण सिंहदेव की नियुक्ति कैसे हुई, रमेश ठाकुर जिलाध्यक्ष कैसे बने। ये तो पैराशूट से ऊपर से बन के आ गए जी, इनके सिर फुटो बोले। वो बोल रहे मुझे अध्यक्ष बनना है और मुझे अध्यक्ष बनना है। रमेश ठाकुर कौन सा बताइए मेरे को, किरण सीटों को नहीं बता मेरे को, कौन पर्यवेक्षक आया था। ये तो बंगले में जाकर के पैर दबाते हैं, कब्जागिरी करते हैं, चापलूसी करते हैं, बड़े नेताओं का जूतों उठाते हैं, तब जाकर इनकी पद मिलता है जी। वो जागृति मंडल है ना पंडरी में, जो छत्तीसगढ़ इंस्पेक्टर रहते हैं, वहां जाकर के जाकर के नागपुर के लिए बनता है, नागपुर जाकर गाँव दौड़ के आते हैं। ठीक है, आप दोनों के पास वापस आएंगे। ठीक है, वापस आएंगे आप दोनों के पास। शुक्ला जी की तरफ रुख करना चाहूंगी, आप दोनों के पास वापस आएंगे। शुक्ला जी, क्या लगता है ये कदम छत्तीसगढ़ में गेम चेंजर साबित होगा? छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी आपसे। नहीं, देखिए, ये जो कदम है ये गेम चेंजर साबित होगा या नहीं होगा जी आने वाला भविष्य बताएगा, क्योंकि अभी पर्यवेक्षक आ रहे हैं। जी। अब वो पर्यवेक्षक आएंगे, निश्चित रूप से विभिन्न जिलों में जाएंगे, रायशुमारी होगी, उसके बाद जिलाध्यक्ष तय होंगे जी। और जब जिलाध्यक्ष तय हो जाते हैं तब उनका कार्य प्रारंभ होगा। अब जब कार्य प्रारंभ होने के बाद जो भी चुनाव आता है उसमें इस चीज का हम बोल पाएंगे कि भाई कि वो पर्टिकुलर नेता या जिलाध्यक्ष गेम चेंजर हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसमें जो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाई है कि जो भी जिलाध्यक्ष होगा वो टिकट का दावेदार नहीं होगा जी। अगर इस पे जो अड़िग रहते हैं, इस नियम पे बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से संगठन मजबूत होगा और हो सकता है आने वाले चुनाव में पार्टी को इसका लाभ भी मिले। बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर गेम चेंजर बनना है तो आने वाले चुनाव में ही ये पूरी चीजें सामने आएंगी। फिलहाल यही कहेंगे कि समय हो चुका है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर कांग्रेस का ये संगठन सृजन अभियान चुनावी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। जहां पार्टी नई ऊर्जा और नए चेहरों को सामने लाने की कोशिश कर रही, तो वहीं बीजेपी इसे राहुल गांधी की कठपुतली राजनीति करार दे रही है। अब देखना होगा कि ये नया संगठन कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कितना मजबूती दिला पाती है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।